सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती होती है? तो सीधी सी बात है उत्तराखंड में होती है, क्योंकि ये पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड में, और कहाँ होती है आपकी हिमाचल में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो 2020 में क्वेश्चन आपका दिखा रखा है, क्योंकि हमने सन ज़्यादा नहीं डाल रखे ताकि ये वैसे कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन सन ज़्यादा नहीं डाले ताकि कम पेज लगे और कम उसमें आपका ज़्यादा हो जाए, हौस पौस ना उठा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो चूना पत्थर के लिए सीमेंट उद्योग होता है जो चूना पत्थर को क्या करता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल होती है कपास, ठीक है। जूट और सन भी क्या है, अन्य रेशेदार फसलें हैं, ठीक है। कपास, जूट और सन तीनों क्या होती हैं, ये तीनों क्या है, रेशेदार फसलें होती है, ठीक है। इसका सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? या तो किस राज्य में पूछ लेता है या किस नदी पर स्थित है पूछ लेता है, तो हमने दोनों क्वेश्चन को ऐड कर रखा साथ में। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में और 23 में पूछा गया है, ठीक है। तो यह कहाँ है, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से थे, गुजरात में, उनकी मूर्ति भी बनी है। और साथ में यहाँ ध्यान रखिए सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है, गुजरात में बना है। और कहाँ बना है, नर्मदा नदी पे बना हुआ। किस पे बना है, नर्मदा नदी पे बना हुआ, ठीक है। ये ऐसे करके याद कर लीजिएगा। जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक कौन सी है? तो ये है डायमंड सूत्र, ठीक है, डायमंड सूत्र। और कब बनी है, जो कि 868 ईसा पूर्व ईसा में छपी थी, ठीक है, ईस्वी में कह सकते हैं, ठीक है। 868 ईस्वी में छपी हुई थी। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, शहरीकरण के आप क्या समझते हैं? शहरीकरण से आप क्या समझते हैं? 2020 और 22 में पूछा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों का शहर की ओर पलायन करने और शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देश के सभी वयस्क नागरिक, ठीक है, मतलब जो 18 साल से ऊपर हैं, को बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव का मतलब जाति, धर्म, लिंग और संपत्ति के उसमें के भेदभाव के मत देने का, ठीक है, मतदान करने का जो अधिकार होता है, मतदान मत मतलब वोट देने का जो अधिकार होता है, उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब बिना किसी जातिगत भेदभाव भारत देश के नागरिकों को वोट देने की जो अधिकार होता है उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, HDI का पूरा नाम लिखिए। 2020 का क्वेश्चन है। मानव विशेष विकास सूचकांक कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, ठीक है। तो ये आपको हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी? राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, नाभिकीय आपदा प्रबंधन की बात की जा रही है। और कौन सा मंत्रालय, ये क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया। और ये है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का सीधा संबंध किससे, नाभिकीय आपदा प्रबंधन से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का पूर्ण रूप लिखिए, अर्थात एनसीसी का पूरा नाम बताना है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर, नेशनल क्रेडिट कोर भी कहते हैं, अंग्रेजी में नेशनल क्रेडिट कोर, हिंदी में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2020 में पूछा गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी आपको देख लीजिए। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लाई गई? 16वीं शताब्दी में लाई गई थी। कहां से? पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के द्वारा। कहां? गोवा में। कहां लाई गई थी? गोवा में लाई गई। कब लाई गई थी? पहली पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। जो क्या थे, वो धर्म प्रचारक थे और लाए कब थे? 16वीं सदी में गोवा में लेके आए थे, ठीक है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? गेहूं जो है रवि की फसल है, बाकी खरीफ की फसल, रवि की फसल मैंने वन शॉट में बता रखा है, उनको आपने देख लेना है, ठीक है। वन शॉट वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल में आप देख सकते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें स्थानीय निकायों में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया कहाँ? पंचायती राज संख्याओं में, संस्थाओं में, सॉरी, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, तो एल्यूमिनियम उद्योग प्रगलन होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम उद्योग क्या करता है? बॉक्साइट, बॉक्साइट को क्या करता है, किसके कच्चे माल के रूप में करता है। ये साइंस में भी आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। और ये बॉक्साइट का उपयोग किसमें किया जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए किया जाता है। ये प्रगलन से क्या करता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है, बॉक्साइट से। तो ये चीज आपने याद रखनी। 2022 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था, जिसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, ठीक है, दोनों चीज हैं, दोनों नाम याद रखना। कई बार क्या होता है, श्वेत क्रांति तो बच्चों को याद आता है दूध से संबंधित है करके, लेकिन ऑपरेशन फ्लड का ध्यान में नहीं आता। फ्लड में क्या होता है? बाढ़ होता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड का मतलब यहाँ पे किससे? दूध उत्पादन से है, ठीक है, अत्यधिक दुग्ध उत्पादन वृद्धि, ठीक है। तो ये क्या था, एक कार्यक्रम चलाया गया था भारत में, श्वेत क्रांति थी। तो ये भी क्वेश्चन आपने याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के एक प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र का नाम बताइए। तो क्या है? मुंबई, ठीक है, मुंबई हाई कहते हैं। तो ये आपका क्या है? मुख्य पेट्रोलियम उत्पाद है। यहाँ पे क्या, पेट्रोल रिफाइन करने वाले कारखाने लगे हैं, ठीक है।
इसके बाद प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब किसी भी जब देश की कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, जो कुल आय है और उसे कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त होने वाली जो राशि होती है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा एक छोटी सी संख्या, एक छोटा सा एरिया है, जिस देश है, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल के, जैसे उसमें 100 लोग, उसकी आय 1000 रुपए है और उसमें 100 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? 1000/100 करोगे तो कितना आएगा? प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? आप बता सकते हो। ठीक है, 10 रुपए हो गए। ठीक है, 100 से 1000 को भाग दिया तो 10 आ गई, 10 हमारी क्या हो गई? प्रति व्यक्ति आय हो गई वहां पर। ये इस टाइप से होता है। क्लियर? अगला देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का कोई एक उद्देश्य लिखिए। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? छात्रों में सामुदायिक सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना या विकास करना। ठीक है, क्या? सामुदायिक सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना। ठीक है, की भावना का विकास करना। क्या? क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लो। राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा प्रबंधन हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? कृषि मंत्रालय। ठीक है, जो आपदा प्रबंधन देखता है वो कौन देखता है? सूखा और आपदा प्रबंधन, सूखा मतलब सूखा कौन देखता है? कृषि मंत्रालय देखता है। औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, उत्तरार्ध में। ठीक है, उसका सन 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है? सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए, सारे क्वेश्चन आपको वीडियो चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके कमेंट कर दीजिए कि हाँ, इससे आगे के क्वेश्चन भी आपको चाहिए, इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 101% आपका बोर्ड एग्जाम यहीं से बनने वाला है, 26-27 में जो भी आएंगे आपके। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पेपर को आपने तैयार कर लेना है साथ में। और अगर इसके पीडीएफ चाहिए आपको, तो उसका लिंक भी मैं आपको 1-2 दिन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप क्या कर लोगे? इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।